लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। बहुत अच्छा लग रहा है इतने प्यारे प्यारे चेहरे देख के। और लोग भी वीडियो ऑन करेंगे तो और अच्छा लगने वाला है। सो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है प्यारे से शुक्रवार में, जिसमें हम बहुत प्यारी प्यारी प्यार की बातें करते हैं। तो सबसे पहले ऑलमाइटी का बहुत 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 धन्यवाद कि आप प्यारे प्यारे लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है मेरे को। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैविंग माय गुरुदेव डॉक्टर मंगेश भैया इन माय लाइफ, जिन्होंने इतनी अच्छे से विजडम दी है, नॉलेज दी है, जो आपको बहुत सारी बातें बता पाती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो सिलसिला होने वाला है बहुत सारे सवालों और जवाबों का। तो बहुत सारे सवाल आए हैं और कुछ सवाल पहले के थे जो ड्यूरिंग फोन कॉल या मैसेजेस से मेरे पास थे। तो सोचा क्यों ना आज एक सवालों और जवाबों का दौर किया जाए। तो मैं श्वेता से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो भी जवाब में मेरे साथ भागीदारी रखें, क्योंकि अगर मैं बात करूं विजडम की तो श्वेता की बहुत बड़ी विजडम है। मैंने तो शायद इतनी 10% भी उनके आगे किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी किताबें श्वेता ने पढ़ ली हैं। तो उनका विजडम बहुत बड़ा है। बट हाँ, क्योंकि मैंने आज बहुत सारे सवाल भैया से भी डिस्कस किए हैं, क्योंकि मेरा पूरा प्रयत्न यही था कि सवाल जो आपके हो ना, तो उनके जवाब पक्का वाला ट्रीटमेंट होने चाहिए। यानी आपके पास वो जवाब पहुंचे जो वाकई ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए। यानी जो समस्या आपने मेरे तक भेजी है उनके हल आपके पास जरूर से पहुंचने चाहिए। इससे पहले ना मैं अपनी बात शुरू करूं तो मैं दो अलग अलग आपको सॉल्यूशन से रिलेटेड नॉट स्टोरी इंसिडेंट बताती हूँ, सो दैट आप मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे। एक बार क्या हुआ, हमारे घर में जो बेडरूम था उससे अटैच आजकल वॉशरूम होते हैं, तो उस वॉल पे बहुत ज्यादा सीलन आ गई। इतनी ज्यादा सीलन आ गई कि एक दिन तो ये हुआ कि वो जो स्विच बोर्ड होता है उसमें पानी जाने लगा और करंट लीकेज सा होने लगा। तो फिर उसके लिए एक्शन लिया गया, मिस्त्री को बुलाया गया। अब उसने कहा कि देखिए ये तो लीकेज है और ये लंबा काम है, इसमें तो दीवार का सीमेंट हटाना पड़ेगा, और पीछे बाथरूम है तो बाथरूम को भी चेक करना पड़ेगा। ये सब सुन के सबके होश फाख्ता हो गया, अरे भाई इतना टाइम किसके पास रखा है, क्योंकि वो कोई टाइम सिनेरियो ऐसा था कि बहुत सब बिजी थे अपने अपने कामों में, इतना ज्यादा टाइम स्पेयर नहीं कर सकते थे। तो डैडी ने उसको बोला, भाई जल्दी से बता क्या हो सकता है। अगर मैं कहूं कि तू एक दिन में ये काम निपटा दे तो क्या करेगा, तू तो मिस्त्री है भाई, बता। उसने कहा हाँ सब हो जाएगा, आप टाइल्स मंगवाइए, थोड़ा सीमेंट वगैरह मंगाइए, मैं कर देता हूँ, आपका ये दीवार बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें बड़ा अच्छा ऑप्शन लगा, टाइल्स लगवा लिए, दीवार एकदम चकाचक हो गई। लेकिन कुछ ही दिन बाद हम क्या देखते हैं, वो जो ऊपर वाला पोर्शन था टाइल्स के, वहां पर फिर से सीलन आने लगी, फिर से सारा पेंट वापस आने लगा, और थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर टाइल्स पे भी फील होने लगा। अब लगा यार अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर से मिस्त्री को बुलाया और उसको पूछा कि भाई देख ये समस्या है क्या। उसने कहा भाई साहब मैंने तो पहले भी आपको बोला था, समस्या यहाँ नहीं है दीवार में। वो गया वॉशरूम में, उसने फिर दीवार भी टूटी, फर्श भी टूटा, देखा तो बहुत बड़े बड़े सुराख जो थे वो टैप की पाइपलाइन में हो रखे थे, और वो लीकेज ऐसे हो रहा था जबरदस्त, जिससे एक टाइम बाद शायद कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। फिर क्या हुआ, मतलब मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन हमारे यहाँ काम चला, क्योंकि फर्श भी दोबारा लगवाना पड़ा, दोबारा से पूरा वॉल पे सीमेंट वगैरह कुछ सब कुछ हुआ। लेकिन वो परमानेंट ट्रीटमेंट हो गया। सेकंड वाला थोड़ा लंबा था, थोड़ी मेहनत थी। अक्सर हम लाइफ में ऐसे सॉल्यूशंस चाहते हैं जिसमें मेहनत ना हो, टाइम ना देना पड़े, पर हाँ सॉल्यूशन हो जाए। बिलीव मी, वो सारे सॉल्यूशन अगर टाइमली हो भी जाते तो वो टेम्परेरी होते हैं। थोड़े दिन बाद आपको लगता है कि समस्या तो वहीं की वहीं है। हमें जो मैडम ने बताया, श्वेता ने बताया, डॉक्टर मंगेश कुमार ने बताया, तो वो बातें हमने फॉलो तो करी, पर चीजें वहीं की वहीं हैं। क्योंकि शायद आपने ऊपरी सरफेस से चीजों को टेम्परेली किया और बहुत जल्दी उसको छोड़ भी दिया।
जैसा मैं अपने हर सेशन में कहती हूँ कि ऐसा नहीं कि चीजें काम नहीं करती, पर शायद हम हार बहुत जल्दी मान लेते हैं। क्योंकि आज जो हम लोगों ने महसूस किया है ड्यूरिंग ऑल दी सेशंस, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो हमारे ग्रुप सेशंस हो, मैंने और श्वेता ने इस चीज को बहुत करीबी से देखा है कि सॉल्यूशन सब लोग चाहते हैं, पर भाई कुछ करवाओ मत। और एक दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, श्वेता को उनके क्लिनिक में किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैम आप इतनी अच्छी बातें बताते हो, फिर भी आपके पास इतने लोग नहीं होते सेशन में जितने बाबाओं पे भीड़ होती है। श्वेता ने कहा सिंपल है ना, मैं लोगों को कहती हूँ कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने लिए खुद क्लीनिंग करो, आप खुद अपने लिए प्रेयर करो, आप अपनी प्रोग्रामिंग को बदलो। और लगता है ये सब नहीं होगा भाई हमसे। मैडम आप हमारे लिए कर सकती हैं तो आप बताइए, हम आपको पे कर देंगे, है ना। मेडिटेशन भी हम लोग कर लें, उनकी क्लीनिंग भी हम लोग कर लें, ठीक है। कुछ अगर हम कैप्सूल में बना लें तो बहुत ही बढ़िया रहे। बिलीव भी हमारे वो कैप्सूल बड़े महंगे बिकने वाले हैं, अगर हम लोगों ने ऐसे कोई कैप्सूल तैयार कर लिए बिल्कुल मुंह मांगा दाम मिलेगा उसको, कि ये खाइए सुबह शाम, ठंडे पानी से गर्म पानी से जैसे भी खाइए। सही बोला ना शिल्पा मैंने कि ये खाइए और अगले दिन से आपका रिलेशनशिप ठीक, ये खाइए अगले दिन से आपका हेल्थ ठीक। और बहुत अच्छी दूसरी भी बात बोली थी श्वेता ने कि यही रीजन है कि आज एलोपैथी सबसे ज्यादा फ्लरिश है। क्योंकि किसी भी और पैथी में आप जाइए, आपको बोलेंगे कि आपको कुछ करना पड़ेगा, करने से ही होएगा। तो अक्सर हम शॉर्टकट्स देखते हैं, पेशेंस कम होता है, कंसिस्टेंसी कम होती है, बहुत जल्दी फेथ खत्म। मतलब उस पेन में से निकलने का लोगों का मन ही बड़ा मुश्किल से होता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ जो सॉल्यूशंस मैं बताने जा रही हूँ भैया से बहुत देर चर्चा करने के बाद उन सॉल्यूशंस पे हम लोग पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि ऊपरी ऊपरी आपकी बातों को देखा, अच्छा ये चलिए आंसर पकड़ा दो इसको, ये आंसर पकड़, डिस्कशंस हुए हैं हमारे सम अराउंड 2 घंटे, तब जाके हम उन नतीजों पे पहुंचे हैं। तो ये परमानेंट होंगे, लेकिन करना पड़ेगा। दूसरा और एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार किसी के घर में मेहमान आने वाले थे और उन्होंने देखा कि उनका जो घर का डस्टबिन था, काफी दिन से गार्बेज क्लीन आउट नहीं हुआ था, तो बड़ा गंदा स्मेल आ रहा था। उन्होंने कहा अरे यार ये तो बिल्कुल ड्राइंग रूम के पास ही है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एयर फ्रेशनर जो होता है वो परफ्यूम कर देते हैं। वो कर दिया, लेकिन मेहमान थोड़ा डिस्कशन में और बैठ गए, चाय के दौर चल पड़े। थोड़ी देर बाद डस्टबिन का बड़ा जबरदस्त स्मेल आना फिर से शुरू हो गया। अब मेहमान भी नाक ऐसे करने लगे कि ये तो बड़ा स्मेल आ गया, अरे ये तो असर खत्म हो गया उसका, चलो फिर से कर देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उन पे एक और सॉल्यूशन भी था। क्या? वो डस्टबिन का गार्बेज ही क्लीन कर सकते थे ना। दैट इज ऑल्सो परमानेंट सॉल्यूशन। बिलीव मी, आज जो सॉल्यूशन आप तक पहुंचेंगे उसमें भी कई हद तक मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप गार्बेज क्लीन कर दीजिए। बट रियली बताऊं तो बहुत सारे लोग उसके लिए भी एग्री नहीं होते। उन्हें लगता है कि नहीं यार अब इतनी मेहनत कौन करे, लाओ ना वो लाओ, उसका एयर फ्रेशनर का करते हैं और इसको हम ठीक कर देते हैं। तो प्यारे प्यारे सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे, ठीक है। जो 4 कैटेगरी मैंने नोट करके रखे हैं सबके, 4 कैटेगरी जो निकल के आई निचोड़ में, वो ये निकल के आई जो ज्यादातर क्वेश्चंस थे वो रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के थे। सेकंड, बच्चों के साथ। थर्ड, वर्क प्लेस ऑब्लिक, जो भी हेल्पिंग हैंड्स हैं चाहे वो दफ्तर में है या घर में है उनसे रिलेटेड। एंड फोर्थ जो थे, जिसको मैं कहूंगी बहुत ज्यादा बर्निंग, दैट इज फ्रॉम इन लॉज साइड। ये 4 कैटेगरी निकल के आई। तो कुछ मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो दूसरों के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे। तो कुछ ऐसा किया कि उनका एक क्वेश्चन बना लिया जो सबको ही आंसर मिल जाए। इसके अलावा आप लोग भी फ्री हैं, अगर आप
कोई भी अपना क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं और श्वेता पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको आंसर कर सके, या आप मुझे पर्सनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने आज ओपन इसमें डाला भी था कि टुडे इज अ ओपन हाउस, बट आई वेरी वेल अंडरस्टैंड कि बहुत सारी अपनी रिलेशनशिप्स नहीं, कुछ लोग उसको मतलब डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आई रेस्पेक्ट योर पर्सनल स्पेस। एंड जिनके भी क्वेश्चंस हैं तो मैं किसी का भी नाम यहाँ नहीं लेने वाली, ये भी मैं आप सब लोगों को एश्योरेंस देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक पर्सनल स्पेस होती है और मैं हमेशा उसका रेस्पेक्ट करती हूँ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला वाला हम लेते हैं हस्बैंड वाइफ का, जिसमें पहला एक कॉमन क्वेश्चन है। हस्बैंड इज ओवर बिजी विथ हिज जॉब, ऑलवेज फेल्स टू कम अर्ली एंड ब्रिंग दी थिंग्स which are fail to bring the things which are highly needed in at home। कहने का मतलब ये है कि एक तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में, दूसरा घर आके भी काम ही साथ लेके आते हैं, उनके फोन कॉल्स होते हैं, पेपर वर्क होता है, और अक्सर मतलब यही होता है कि वो फेल हो जाते हैं, कभी भी टाइम से घर पे नहीं पहुंचते। एंड बहुत जरूरी चीजें घर की होती हैं, वो सारी चीजें वो अक्सर ही लाना भूल जाते हैं। पहले तो मुझे ये मुद्दा लगा कि बहुत बड़ा तो नहीं है, क्योंकि यार ये तो ये कह दीजिए कि हम लोग शायद बड़ी बड़ी चीजों में खेलने लगे हैं, तो मुझे ये बहुत छोटा मुद्दा लगा। फिर भी जब ये कॉमनली कई जगह से आ गया तो मुझे लगा नहीं, इसका जवाब तो बनता है। तो इसके जवाब में सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो मुझे समझ में आया, जिसने भी ये क्वेश्चन रखा, तो थोड़ा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर महसूस हुआ। इफ अ पर्सन इज वर्किंग, अगर एक मेल काम कर रहा है और अगर वो बहुत ज्यादा टाइम दे रहा है अपने काम को, तो परिवार को चलाने के लिए कर रहा है उस काम। इस नजरिए से, परसेप्शन से देखना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैंने बहुत सारे सेशंस में ये बात बोली भी है कि हम बहुत कुछ एज्यूम कर लेते हैं। हो सकता है एक दो बार ऐसा हुआ हो कि वो वाकई ही अपने काम में भूल गए हो चीजें लाना, या कोई स्पेशल ओकेजन को, लेकिन उसके बाद हमने सिर्फ वही याद रखा एपिसोड, कि वो तो पहले से ही ये प्रोग्रामिंग बना ली गई, तो अक्सर चीजें लाना भूल जाते हैं या देर से ही आते हैं, और सेम वही चीजें सामने रिपीट हुई। एंड थर्ड, मैं इसके लिए बोलूंगी कि इस चीज को आप एक बार उनके साथ बैठ के आराम से डिस्कस कीजिए, बहुत प्यार से। जब उस दिन छुट्टी वाला दिन हो, या आपको लगे कि यस आज इनके पास बड़ा कम काम है, तो डिस्कस करते हैं कि देखिए हमें साथ साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, तो क्यों ना चीजों को आसान बनाया जाए। अगर चीजें, क्योंकि देखिए जहाँ कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहां रहा है। हो सकता है सामान, क्योंकि पूरे दिन काम करने के बाद ना घर पे सामान ले खरीद के लेके आना आसान काम नहीं होता। जो लोग करते हैं मैं सच में उन्हें हैट्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साल ये काम किया है। पूरे दिन थकने के बाद जब मैं शाम को आती थी, सब्जी खरीदती थी, ब्रेड खरीदती थी, बच्चों का कुछ स्टेशनरी होता था वो सारा खरीदती थी, तो वो कई बार बहुत ज्यादा ओवर लगता था, बहुत थकान हो जाती थी। लेकिन फिर भी बिकॉज मैं सिंगल थी तो मेरे को करना ही था वो सब कुछ, तो उसको बांटा जा सकता है। कहते हैं ना, कुछ काम ऐसे हैं जो आप डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और से करवाए जा सकते हैं। लेकिन बहुत बार एक जिद होती है कि इनकी भी तो जिम्मेदारी है, इनको भी तो ये करना चाहिए, इनको भी तो ये समझना चाहिए, मैं ही क्यों। बच्चे तो हम दोनों के हैं, घर तो हम दोनों का है। मैं कहती हूँ अगर बच्चे दोनों के हैं, घर दोनों का है, तो फिर अगर कोई चीज आपके घर को खराब कर रही है, कोई बात आपके घर के उसको इश्यू बना रही है, तो उसके सॉल्यूशन को देखिए। फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूंगी कि कागज लीजिए, उस पे उस समस्या को लिख डालिए, और फिर 1 2 3 4 5 क्या सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं वो देखिए। क्योंकि हम उसी पे फोकस करे रहते हैं कि ये बंदा ना बाहर का ही होके रह गया, इसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता, इसको उसके काम की धुन लगी रहती है, इसको ये नहीं कर कि घर में चीनी खत्म हो रही है। अब बताइए क्या गलत कर दिया मैंने इसको, अगर ये बोल दिया कि इसको चीनी लानी ही लानी है।
मैं सच में आपको बताऊं, जो बंदा घर से बाहर काम करता है ना, वो ही जानता है कि बाहर कितनी सारी चीजें उसको फेस करनी होती हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहा है या वो जॉब कर रहा है। इट्स नॉट इजी। बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। आजकल तो ट्रैफिक भी होता है, एडिशनल एक चीज। तो ये चीज वो है जो शायद बातचीत करके बड़े प्यार से, बड़े आराम से सॉल्व की जा सकती है। और थोड़ा सा अपना थॉट पैटर्न बदल लीजिए। पहले यही सोच के रखिए कि अरे, बड़ी शांति से सब कुछ हो रहा है, मेरे हस्बैंड अपने अच्छे से काम भी कर रहे हैं अपने दफ्तर का, जो मैंने चीजें बताई थी वो भी ला रहे हैं, और घर में आके ना हम शाम को बहुत अच्छे से इवनिंग टी शेयर कर रहे हैं। बजाय ये एज्यूम करने की आज भी भूलने वाले हैं, आज भी पक्का सामान नहीं आएगा, आज भी देर से ही आएंगे। मैं लिख के दे सकती हूँ, आज भी ये बंदा देर से ही आने वाला है, ये कभी टाइम पे नहीं पहुंचा। तो अब से इसका उल्टा एज्यूम कीजिए, पुरानी वाली फाइल को जला दीजिए, परमानेंट जला दीजिए। ये कुछ छोटे छोटे सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। एंड सेकंड, ये मैंने एक्चुअली बायस नहीं हूं, दो हस्बैंड की तरफ से लिए हैं, दो फीमेल्स के लिए हैं। माय हस्बैंड्स फैमिली इज ऑलवेज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हिम, एंड ही ऑलवेज फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि मेरी बात नहीं मानते, लेकिन अपने परिवार वालों की बात बहुत अच्छे से मानते हैं। उन वही बात अगर मैं कहूं तो इतनी असरदार नहीं होती, लेकिन वही बात अगर उनकी माताजी, पिताजी, भाई जी, भाभी जी कोई भी बोल दें भाई, तब वो काम बड़े अच्छे से हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट मैं ये कहूंगी कि अगेन इस प्रोग्रामिंग को चेंज कीजिए। अगर एक दो दफा ऐसा हो भी गया तो अब की बार ये सोच लीजिए कि नहीं, जो मैं कहूंगी ना, ये सबसे पहले तो बड़े आराम से सुनेंगे मेरी बात को, और फिर एग्री भी करेंगे मेरी बात से। आप ये विजुअलाइज कीजिए और ये एज्यूम कीजिए। लेकिन हमारे लॉजिक माइंड को चाहिए होता है ना कि मतलब जल्दी से नहीं मानता कि नहीं, ऐसे कैसे हो गया। देखिए, इस चीज को समझिए, वो अपनी फैमिली से बहुत सालों से बहुत सारी चीजें डिस्कस करते आ रहे हैं। तो क्या होता है, वहां से एक वैलिडेशन अगर किसी बात का मिल जाता है ना, तो वो बड़ी आ, एक तरह से ठोस हो जाती है, पक्की हो जाती है वो बात। थर्ड, आपने एक तरफ का कन्वर्सेशन सुना है, अपना और उनका। आपको क्या पता वो अपने पेरेंट्स से शायद आपकी बात को बड़ा रख के बोलते हो कि मम्मी आपसे पहले तो उसने कहा था मेरे से ऐसे, वो बता चुकी मेरे को ये बात, लेकिन तब मैंने ध्यान नहीं दिया। फोर्थ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। हम ह्यूमन बीइंग कुछ इस तरह से प्रोग्राम होते हैं कि हमें जब किसी बात का सेकंड ओपिनियन या वैलिडेशन मिल जाता है तो वो बात हमारे लिए पुख्ता हो जाती है। आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी बात अगर, या कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी चीज अगर आपको दो लगातार बार सुनने या तीन बार सुनने को मिल जाए, तो आपको लगता है यार कर ही लेना चाहिए। जैसे मुझे आज भी याद है, जब लॉकडाउन हुआ था तो कुछ वैक्सीनेशन वगैरह आए थे, तो शुरू में बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि नहीं हमें नहीं लगवाना। लेकिन जब कुछ अथॉरिटी ने या कुछ लोगों ने, दो तीन, एक दो लोगों ने बोल दिया, तो सबने कहा नहीं यार, कई लोग बोल रहे हैं लगवाई लो। होता है ना, हमारी एक आदत होती है कि नहीं यार, उसने भी कह दिया, उसने भी कह दिया, अब तो ये काम कर ही लेना चाहिए। आपको कोई बात, एक डॉक्टर से आपने बात करी और दूसरा डॉक्टर भी सेम ही ओपिनियन आपको दे दे, अब क्या होगा, ठप्पा लग जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि पहले वाला डॉक्टर आपकी निगाह में काबिलियत नहीं रखता था, रखता था। लेकिन जब दूसरे से भी सुन लिया तो वो आपको पक्का हो गया। या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कोई बात बताए और फिर सेम दूसरा भी बता दे, तो भी आपको लगता है यार इसका मतलब सही है, उसने भी यही कहा, उसने भी यही कहा, यानी ये बात तो करेक्ट है फिर। तो इसके लिए हम कुछ अपना नजरिया इस तरह से बदल सकते हैं।
और हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपको एक तरफ की कन्वर्सेशन पता है जो आपके साथ हुई है। श्वेता प्लीज, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इस वाले आंसर में। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, ऐसे दी में क्या मैं ऐड करूंगी। एनीवे बस एक चीज मैं इसमें एक ही चीज कहूंगी कि जो इशू है कि वो अपने फैमिली की बात सुनते हैं और आपकी नहीं सुनते हैं। वो जिनके साथ पले बढ़े हैं उनके अंदर एक पैटर्न है। पैटर्न। वो सब एक जैसे बिहेव करते हैं, उनके टेस्ट एक जैसे हैं, उनके हैबिट्स एक जैसे हैं। वो आज इतने सालों से रह रहे हैं। आज अगर मैं कहती हूँ, आज जितने लोगों का ये चैलेंज, अगर उनके पास उनका बेटा है तो मैं कहती हूँ अपने बेटे को उस जगह पे रखिए कि आपका बेटा आपसे सब शेयर करता है। कल उसकी लाइफ में एक लड़की आ जाती है, और अगर आप किससे वो आके शेयर नहीं करता है और अपनी चीजें नहीं पूछता है तो आपको कैसा। बस अपनी मदर इन लॉ अपने फादर इन लॉ की जगह खुद को खड़ा कर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा एक ही कहना होता है ना, हम सबके अंदर एक पैटर्न है। प्लीज इसको समझने की कोशिश करिए। हम सिर्फ अपने को देख रहे हैं, आज प्रॉब्लम इसलिए बढ़ रहा है। मैं आज दीदी ने जैसे काम वाली भी जो बात आपने फर्स्ट जो आंसर दिया दी, मैं आपको बताती हूँ। मेरे फादर क्लास वन ऑफिसर, मेरी मदर हाउस वाइफ। मेरे पापा और मम्मी की अंडरस्टैंडिंग इतनी सुंदर थी, मैं कहती हूँ ना हर कपल को ये चीज सीखना चाहिए। मैंने ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं देखी लोग दोनों की जो मेरे पापा और मेरी मम्मी में था। पापा क्लास वन ऑफिसर, पापा का था कि जैसे कोई चीज गलत हुआ पकड़ा उन्होंने, तो होता है ना बहुत सारे कि ऑफिसर की वाइफ को जाओ मना लो तो काम बन जाएगा करके, तो घर आते थे, मम्मी उनको खाना खिलाती थी। खाना खिला रहे हैं आपको, चाय पिलाएंगे पानी पिलाएंगे, बट हम सर के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। वो ब्यूटीफुल। उनका काम है। हम्म। और मम्मी घर में क्या चल रहा है पापा को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि मम्मी उसकी मतलब पापा मम्मी को होम मिनिस्टर ही बोलते थे, ये होम मिनिस्टर है। तो मुझे लगता है ना कि अगर कोई बाहर का काम देख रहा है तो हम घर की जिम्मेदारी डेफिनेटली उठा सकते हैं। तो इसमें कंप्लेन नहीं लाओ, जिंदगी बहुत छोटी है। लड़ने झगड़ने में समय मत मतलब वो करो सब लोग। बस यही ब्यूटीफुल। ऐड करूंगी दी, थैंक यू दी। ब्यूटीफुल। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूं मैं। अब ये मेल की तरफ से है। माई वाइफ एक्सपेक्टेशन आर वेरी हाई। She really never understand my financial conditions, always demand next, next, next. देखिए, सबसे पहले तो आप जो ये दो लोगों का रिश्ता होता है ना, तो मैं कहती हूँ सबसे पहले आप अपने तालमेल को चेक कीजिए। जो मुझे इस बात से समझ में आया, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया। अ, जिनका ये क्वेश्चन है वो मेरे जो एक ग्रुप में है उनके जानकार हैं, तो मैं बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूँ। मे बी वो रिकॉर्डिंग देखें। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि घर की गृहस्थी को चलाने वाले जो दो पहिए होते हैं ना, ये घर की गृहस्थी उससे चलती है। ये दो लोगों का आपसी तालमेल बहुत दुरुस्त होना जरूरी है। जो आपने बात कही कि फाइनेंशियल कंडीशंस को नहीं समझती और हाई एक्सपेक्टेशंस उनकी होती हैं, डिमांड्स होती हैं, तो मेरा ये कहना है कि आपने कभी आराम से बैठ के अपने सारे अकाउंट्स, यानी जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी सेविंग्स हैं, जो भी आपका तरीका है घर खर्च का, उनसे डिस्कस किया है, उन्हें शामिल किया है उसमें। और मुझे ये पता चला कि आपके बच्चे भी हैं। तो मैं आपको बताऊं, जब आपके बच्चे भी हैं और आप उनको बिठाएंगे, जिम्मेदारी देंगे, और आप उनको वो कहेंगे कि देखो हमारे बच्चों का भविष्य भी सामने है। अब आप बताओ कि अभी ये एक्सपेंस करना जरूरी है या इनकी हायर एजुकेशन के लिए सेव करना जरूरी है? क्या इंपॉर्टेंट है? आप जैसे मतलब उन्हें कहने का मतलब है शामिल कीजिए अपने उसमें। क्योंकि कई बार क्या होता है, फीमेल्स को पता ही नहीं होता, और कुछ होते हैं कि उनका मन करता है कि भाई ये भी हो घर में, ये भी हो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मे बी उसने अपने घर में बड़े खुले हाथ से खर्चा होते देखा हो, ये भी एक रीजन हो सकता है ना? तो उसको नहीं पता हो कि यहाँ का कंडीशन क्या है। आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस टाइप बताया हो, लेकिन उसे लगाओ कि अरे यार बच्चों की फीस भी जा रही है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो मैं ही अपने खर्चे क्यों रोकूं? लेकिन आपने कभी बजट उसके साथ डिस्कस किया है? उसको बताया कि ये हम दोनों की गृहस्थी है।
ये हम दोनों के बच्चे हैं। अब तुम बताओ कौन सा पैसा कहाँ कैसे खर्च करना है। बहुत साल पहले एक मूवी आई थी, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बलराज साहनी की मूवी थी। एंड बहुत ही पुरानी, मतलब मैंने भी बचपन में टीवी पे देखी थी, वो जो संडे मूवी आती थी ना, बड़ा क्रेज होता था उसका। तो उसमें क्या देखा था मैंने कि वो जो बंदा था, पहले तो यही होता था जनरली, वाइफ घर संभालती थी, बंदा काम कर रहा है, अपने कमा के ला रहा है। तो उनके 3 बच्चे होते थे। तो वो बच्चे अपनी अपनी डिमांड्स पापा को रखते रहते थे। बच्चे बड़े अच्छे थे, संस्कारी थे, लेकिन फिर भी वो बताते रहते थे ये। तो वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा इस महीने पॉसिबल नहीं है, बेटा इस महीने पॉसिबल नहीं है ना। तो उन्हें बच्चों को डाउट होने लगा कि मतलब पापा हमारे पे पैसा खर्च करना नहीं चाहते। वो बंदा बहुत ही इंटेलेक्चुअल था, बड़ा समझदार। उसने क्या करा, एक दिन अपने तीनों बच्चों को बिठाया और कहा कि देखो बेटा, ये मेरी सैलरी है, आज मुझे सैलरी मिली है, ठीक है, और आज 1 तारीख है, और इस महीने का पूरा खर्चा आप लोग करोगे। आपकी मम्मी आपको बता देगी कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे पैसों की जरूरत होती है, राशन दूध सब कुछ, आपकी फीस, ये सब कुछ आपकी मम्मी आपको बता देगी, और आप हिसाब बनाओ। बच्चे बड़े खुश हो गए, अब तो ऐश करवाएंगे हम। अब बड़ा भाई जो होता है वो छोटे भाई, अब चिंता मत करो, अब तो ऐश ही ऐश होगी बढ़िया से। और जब पूरा बजट बनता है, मम्मी इतने पैसे इसके 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 इसके, तो वो देखते हैं कि 2 तारीख तक सारे पैसे खत्म हो गए होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम ही रियलिटी नहीं, अपने लाइफ पार्टनर को हम इतना कैपेबल नहीं समझ रहे कि इससे सारी बारीकियां डिस्कस करनी चाहिए, या उसे जिम्मेदार नहीं बना रहे। मैं कहती हूँ जो आपसे वो करे ना, उसी को जिम्मेदार बना दो आप। सबसे बढ़िया तरीका है, उसी के हाथ में आप बागडोर दे दो कि भाई ये पैसे हैं, ये है, इससे खर्चा करना है, अब तू देख ले इसमें क्या क्या करना है तेरे। इट विल बी बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी मुझे लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, तालमेल जिसको कहते हैं गृहस्थी का, वो थोड़ी सी उसकी कमी नजर आई। तो आई थिंक आपको ये सॉल्यूशन पसंद आएगा और इसको करिएगा। मैं पक्के से कहती हूँ कि यस, फिर चीजें ठीक होने लगेंगी। ये एक चीज यहाँ ऐड करूंगी। जी जी जी। जो लोग सामान बहुत खरीदते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा चीज चाहिए होती है, मैं उनका एक मेंटल पैटर्न बताती हूँ। उनकी लाइफ में ना लैकुनाज होते हैं। वो अपने उस लैकुनाज को, स्पेस को फिल करने के लिए होर्ड करते हैं चीजों को, सिर्फ हम्म। जस्ट टू फील हैप्पी, जस्ट टू फील कंफर्टेबल। और तो जिनके भी रिलेशनशिप में ये चैलेंज किसी भी एक पार्टनर को है, तो आप उनका लव डोज बढ़ा दीजिए। ब्यूटीफुल। बिलीव मी, ब्यूटीफुल। ये मेरा हम्म। मतलब मैंने इतने सारे लोगों को देखा है जो होर्ड करते हैं चीजों को। मैंने बच्चों को देखा है, जब मदर्स को कहा है अपना लव डोज बढ़ा दो, मदर्स ने बढ़ा दिया है। उनका कहना है उसका खरीद ही कम हो गया है। एकदम मतलब 10% भी अब वो चीजें नहीं लेती है घर में। आप एकदम सही कह रहे थे, नहीं तो उसको डेली कुछ खरीदना होता था। हाँ, क्योंकि मैंने ना, एक उसमें वर्ड देखा था, इम्पल्सिव बाइंग कुछ होता है, ऐसा यस वर्ड भी है। यस यस, हाँ। तो आप, जबरदस्ती वो सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं उसमें, करेक्ट। क्योंकि आपकी लाइफ में इतने लैकुनास है ना, आपको हम्म। इतना एम्प्टीनेस फील होता है एम्प्टीनेस ना, तो फील यू करता जस्ट टू है, फिल योर करेक्ट। एम्प्टीनेस विद द गुड्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आप सिर्फ उनका लव डोज बढ़ा दो। जिनके भी वाइस एंड वर्सा, अगर वाइफ की हैबिट है तो आप हस्बैंड, आप अपना डोज बढ़ा लो। और अगर हस्बैंड में ये हैबिट ब्यूटीफुल है तो वाइफ को ब्यूटीफुल। अपना डोज बढ़ा। बहुत खूबसूरत थैंक यू सो एग्जाम्पल श्वेता ने आज वैलेंटाइन डे पे दिया है। तेरा साथ मच। है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी आ रही रोशनी है, रोशनी। रियली। ट्रू। आप एक दूसरे का लव डोज ही बढ़ा दोगे ना। जैसा मैं आज के दिन, क्योंकि हर दिन वैलेंटाइन डे होगा आपका। बिल्कुल सही कहा श्वेता ने, कमियों पे नजर ही ज्यादातर तब जाती है जब कहीं खालीपन होता है लाइफ में। मैं बहुत सारे ऐसे कपल्स को आज भी जानती हूँ जिनके पास बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बट रियली दे लव ईच अदर। जैसा मैंने एक बार एग्जाम्पल में ही बताया था अपने कजिन का, कि जब उसने एनिवर्सरी पे भूल गया, सब कुछ खराब हो गया था, फिर भी उसने फटाफट जाते ही अपनी वाइफ को प्यारा सा हक दिया, कॉम्प्लीमेंट दिया, गुस्से में और भी सुंदर लग रही हो, क्या वो वाली साड़ी पहन के तैयार हो जाओगी, बहुत टाइम से नहीं पहनी। तो मेल्ट होनी शुरू हुई। फिर वो पूजा की दुकान से मतलब फूल ले आया था, तो एज अ गजरा दे दिया। देखा किचन में क्या है, सिर्फ आलू पड़े हुए थे, फटाफट बेसन घोला,
आलू के पकौड़े निकाले, जितने वो साड़ी और मेकअप करके आई, इतने में कैंडल जला के टेबल पे पकौड़े, एक एक कप कॉफी रखी हुई थी। बोले आओ जाने मन, ये करते हैं कैंडल लाइट डिनर, इससे बढ़िया क्या हो। तो बिल्कुल सही सॉल्यूशन श्वेता ने बताया कि वो चीज उसके लिए इतनी इतनी ज्यादा वैल्यूएबल हो गई कि शायद एक प्यारा सा गिफ्ट भी आता वो भी थोड़े दिन में भूल जाती। तो यस, वेरी नाइस आंसर श्वेता। अब आते हैं दूसरे वाले। My wife is the best wife, I can say. In every aspect, she is very responsible, very caring, very good. Everything is good. But अगर मेरे पेरेंट्स का कोई जिक्र आ जाता है, जबकि हम काफी दूर रहते हैं अपने नेटिव प्लेस से, तो भी हमारी बनती बनती बातें बिगड़ जाती हैं, सब कुछ खराब हो जाता है, और धीरे धीरे वो एक महायुद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी कॉमन था बहुत ज्यादा, ऐसा ही नहीं है किसी एक पर्सन का था, बहुत सारे लोगों का था ये। तो भैया से बड़ा डीप डिस्कशन इस बारे में हुआ मेरे। इसके कई सारे आंसर्स हैं, जिसमें पहला आंसर ये है कि हो सकता है उसका प्रोग्रामिंग में ये पैटर्न बहुत जबरदस्त हो कि जब वो बचपन में रही हो तो उसने अपने पेरेंट्स के बीच में दादा दादी की वजह से कोई झगड़ा होते हुए देखा हो, रिपीटेडली देखा हो। तो वो जो श्वेता बताती है ना, अनकॉन्शियस मॉडलिंग, वो उसकी प्रोग्रामिंग में बहुत जबरदस्त रही होगी। पॉइंट नंबर वन, ये एक रीजन हो सकता है। सेकंड पॉइंट, मे बी उसको आ, उन लोगों से जुड़ा हुआ कोई भी एक ऐसा, कहते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली देख चुकी हूँ कि शुरू में ही बहू आई घर में और एकदम ही उसे कुछ इस तरह से ट्रीट कर दिया, या जरूरी समझा कि पहले ही दिन समझा लो, बिगड़ जाएगी नहीं तो उसके बाद हाथ से निकल जाएगी, तो आज ही ट्रेंड कर दो इसको। यू नो उसे कुछ ऐसी बातें बोल दी गई कि पहले दिन ही उसको फील हो गया कि ये घर उसका नहीं है। यू नो या कुछ भी ऐसा फील करा दिया गया कि उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, वट एवर। अब क्या हुआ, वो उसके यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो गया। अब कई बार क्या होता है, वो बात इतनी स्ट्रांगली घर कर जाती है कि फिर वो बंदा लाइफ से दूर भी हो जाए और उसका जिक्र मार्क भी आ जाए, उसका फोन कॉल भी आ जाए, तो भी वो बंदा पूरा ट्रिगर हो जाता है। वो सारी चीजें उसके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। अगर ये बात चेक करनी है कि क्या है, आपको सबसे पहले उसके साथ बैठना है आराम से। फिर मैं कहूंगी आपको बातें करनी है और ये निकलवाना है, इमोशनल डिस्क्लोजर करवाना है कि मुद्दा बताओ, चीज क्या है जो तुम्हें परेशान करती है। क्यों इतना दूर हम उनकी सिटी से रहते हैं, फिर भी उनका जिक्र आने पे आप इस तरह से शिवरिंग करने लगते हो, हमारी बनती बनती बातें बिगड़ जाती है, ऐसा क्यों है। एंड मैं सही बता रही हूँ आपको, जिस दिन आपने बड़ी कामली ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया और ये भी कह दिया कि हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ऐसे थोड़े ना चलेगा। पेरेंट्स मेरे अच्छे हैं और गलतियां हो जाती हैं इंसानों से, कोई बात नहीं, उनकी इंटेंशन खराब नहीं है, पर वो पीढ़ियों से ऐसे ही देखते चले आए हैं, उन्हें भी लगा कि हमें भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही करना है। ये सारा कम्युनिकेशन जब आप करेंगे और उसके अंदर का लावा निकलवाएंगे कि रीजन क्या है जो आज भी सामने ना होते हुए भी उसको इस तरह से एक्सप्रेशंस आते हैं, बिलीव मी, एक बार अगर वो खुल के लावा निकल गया सारा, और उसके बाद आप मुझे जरूर से एक बार कांटेक्ट कीजिएगा कि क्या निकल के आया, तब शायद उसके नेक्स्ट स्टेप का सॉल्यूशन हम लोग बता पाएंगे। लेकिन वो लावा निकलवाना बहुत जरूरी है कि क्या ऐसी चीज है जो अंदर ही अंदर उस चीज को इतना गहरा बना रही है कि जिक्र आने पे भी आप दोनों का खुद का पीस एकदम खत्म हो जाता है ना। कई बार सिर्फ बात को वहां तक छोड़ दिया जाता है, सिर्फ कि
मतलब क्या हुआ, जैसे अभी आपने कोई बात करी, पेरेंट्स की कोई बात करी, उसको गुस्सा आ गया, बस तुम तो उनकी बातें लेके बैठ जाते हो, तुम्हें तो उन्हीं के एग्जाम्पल्स देने होते हैं, तुम्हें तो ये करना होता है, मतलब कुछ भी XYZ आया, और उसके बाद आपने दूसरी, जो नेक्स्ट लेवल था वो आपने पकड़ लिया कि तेरे को हमेशा मेरे माँ बाप से ही खुंदक रहती है, तेरे को यही बोलना होता है मेरे पेरेंट्स को, वो बेचारे इतनी दूर रह रहे हैं तब भी तू उनको ऐसे बोलती है, ये, और ये बात कहाँ से कहाँ चली गई, किस लेवल तक पता ही नहीं चला। तो एक बार जरा ठहरिए, रूट कॉज पे काम कीजिए, अगेन टाइल्स मत चिपकाइए, ये देखिए कि ये पाइपलाइन में सुराख कहाँ है, वो ढूंढिए आप, और उस बात उस पे काम कीजिए, क्योंकि एक बार अगर वो यू नो गांठ आपके हाथ में आ गई ना पूरी तरह से, तो वो यहीं डिसॉल्व हो जाएगी। मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अगर अभी ये नहीं किया गया तो कल को ये ट्यूमर भी बन सकता है उसके अंदर ही अंदर। हमारी नानी जी गांव को बिलोंग करती थी, और वो एक गांव की कहावत बोलती थी, बहुत डिटेल में नहीं पता मुझे मतलब क्या होता है उसका बट समझ में आता है कि कई बार बेटा गन्ने का देने वाला भेली दे। भेली मीन्स गुड़ की वो जो बड़ी सी वो होती ना पूरा, ऐसे गोल गोल देखा होगा किसी ने, जो वन पीस होता है गुड़ का, दैट इज कॉल्ड भेली। तो वो यही बोलती थी, गन्ने का देने वाला भेली दे। तो हो सकता है आज वो लावा आप निकलवा लें, वो सारी गांठें आप खोल दें, ये है, और वो किसी बड़े हेल्थ चैलेंज से बच जाए। अदरवाइज वो अंदर 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 चुप, पेरेंट्स के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, बड़े हैं घर के, उनकी सिर्फ रिस्पेक्ट करनी है। बिल्कुल सही है, आई एम एग्री विद यू, लेकिन उसके अंदर ऐसी रिस्पेक्ट का क्या फायदा जो आपके सिर्फ धमकाने की वजह से की जा रही है ना? ऐसी रिस्पेक्ट का कोई फायदा नहीं। अगर आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करवानी है तो बाय हार्ट करवाइए ना, ऐसी करवाइए जैसे मैं करती हूँ आज भी अपने इन लॉज की। सेम अराउंड 28 साल हो गए उनकी डेथ को, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट देम एंड लव देम लाइक एनीथिंग। तो ये काम करवाइए और बड़ी आसानी से हो जाएगा। कहीं दिक्कत आए तो हम है ना, मैं भी हूँ, श्वेता भी है, मंगेश भैया भी है। श्वेता प्लीज आप कुछ ऐड करेंगे? जी, इसमें एक ही चीज कहूंगी कि जब भी कोई भी हस्बैंड, जब आप अपनी वाइफ को डिस्क्लोजर के लिए बोल रहे हो ना, कि क्या होता है ऐसा, आप बताओ ना, मम्मी पापा का नाम आते हैं, आपको क्यों इतने इश्यूज होते, क्या कभी उन्होंने आपसे कुछ कहा है? मैं आपको नहीं जज करूंगा, क्योंकि हम और आप अच्छे दोस्त हैं। वो 80 साल के, हम उन्हें नहीं समझा सकते, बट हम तो एक दूसरे को समझ सकते हैं। यहाँ से शुरू करिएगा, रेपो बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट उस वेरी टाइम। नाइस, बिल्कुल। सेकेंड चीज मैं आपको कहूंगी कि अगर वो आपके पेरेंट्स को कुछ भी कहते हैं, तो अभी वो एक स्टेट में है बाहर निकलने के, आप उनके साथ सिर्फ अग्री करते जाइएगा। आई अग्री। आई अग्री बोलने से ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को प्यार नहीं करते। अभी आपका पर्पस है उनके अंदर के पेन को बाहर निकालना। और उसे जहां लगेगा आप ये भी उनको, मेरी पार्टी में है। हाँ, हाँ, और अभी जैसे ही आप कहेंगे ना कि नहीं, आपने उनको गलत समझा, वो वहीं रुक जाएगी, एग्जैक्ट। क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड मी। तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ भी खुलने का, फिर वो खत्म हो जाएगा। और जो दी ने कहा, मैं 100% एग्री करती हूँ, बहुत बड़ा लावा और ट्यूमर के रूप में आपकी वाइफ की लाइफ में आएगा। आज बुरा नहीं बोलना चाहिए, आज यंगस्टर्स को ज्यादा डिजीज हो रही है, आप देखिए इस चीज को, राइट? तो आपको सिर्फ एग्री करते जाना है, और आप बोलना कि मैं आपके साथ हूं, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे उस दिन सिर्फ आपको कनेक्ट करना, कुछ करेक्ट नहीं करिए। आफ्टर अ वीक तब आप उनको अपना पॉइंट रखिएगा, तब तक वो करेक्ट शांत हो चुके करेक्ट। होंगे। हम थोड़ा ना, जो दीदी कहती ना, जल्दीबाजी चाहते हैं हर चीज में, कि यार जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी का कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, यहाँ भी वही हो जाता। तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके रिश्ते बहुत सुंदर। और एक चीज हम सबको समझना होगा, हम कोई परफेक्ट नहीं, ना हम परफेक्ट है, ना हमारे एल्डरली जो हैं जितने भी हैं वो परफेक्ट है। तो हम एक दूसरे की कमियों के साथ एक्सेप्ट करके, थोड़ा बहुत आगे पीछे मैनेज करके एक छत के नीचे रहेंगे, तो हम बहुत हद तक पेन फ्री रहेंगे। आज जितनी चैलेंजेस, डिजीजेस जितनी बढ़ रही है ना, इसका रीजन मुझे जो समझ में आता है, पहले जॉइंट फैमिली में, मैंने अपनी फैमिली में देखा है, मेरी मम्मी 3 देवरानियां जेठानी थी, पूरा घर सो जाता था, कभी रात में अगर वॉशरूम जाने के लिए उठे तो देखे तीनों बैठी है, उसमें कोई रो भी रहा है, कोई हंस भी रहा है, क्या है, जिसको जो भी कुछ उल्टा सीधा बोला, तीनों ने एक दूसरे से शेयर किया, हाँ ही करके सो गए।
रो दो, रोए भी, गाए भी, सब किया। और ब्यूटीफुल। सुबह उठे, सुबह एकदम फ्रेश। क्योंकि एक हम्म। दूसरे, उनको बाहर दोस्त की जरूरत नहीं पड़ी, उनको अंदर हम्म। स्टोर करने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत सुंदर चीज थी। तो आज ना हमें कोशिश करना है कि हम घर को जोड़ सके, माँ पापा के साथ रहें अपने, भैया भाभी हैं तो उनको भी कोशिश करें कि हम एक ही छत के नीचे रहते हैं ना। लेकिन उसके लिए तभी पॉसिबल होगा जब हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे और एक दूसरे अंडरस्टैंड। की कमियों के साथ एक्सेप्ट करेंगे। तो बस यही ऐड करना था, थी कि पहले रेपो बिल्ड करिए। एक बार करेक्ट। अगर आपने, उनको ये एहसास हो गया कि आप उन्हीं की सुनेंगे, फिर उनका तो थॉट बनेगा ही बनेगा। फिर इस रिश्तों को आपको सही करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो फर्स्ट बिल्ड अ रेपो विद योर वाइफ, and you'll get the beautiful result, 100% time we can guarantee you. थैंक यू सो मच श्वेता। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बच्चों के साथ। दो क्वेश्चन लिए हैं बस इसके मैंने। सबसे पहले ये भी बहुत ही ज्यादा सुनने को मिला मुझे, ड्यूरिंग सेशंस भी, फोन पे बात करने पे भी और मैसेज में भी। बच्चे तो हमारे सुनते ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते जी। अपने कहो मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल ही चलाएंगे। और स्कूटी मत चलाओ, स्कूटी ही चलानी है उनको। कहो इस समय जल्दी सुबह उठ के पढ़ो, तो उनको देर रात तक ही पढ़ना है। इसका पहला जवाब, ये पैटर्न भी कहीं ना कहीं हमने ही बनाया होता है। क्योंकि इस बारे में श्वेता ने कई बार बहुत अच्छा बोला है कि जब बच्चे आपको बहुत कुछ सुनाना चाहते थे, तब आपको मतलब उनकी बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था। एक बच्चा छोटा एलकेजी का, नर्सरी का, वो तो अपने पेंसिल बॉक्स की ही बातें बताएगा। वो तो अपने वाटर बॉटल की ही बातें बताएगा। वो तो अपने चौक, ब्लैक बोर्ड, मैम, ये वो यही बातें बताएगा। और वो बातें उन्हें कंसाइज करनी भी नहीं आती, वो पूरा डिटेल में बताते हैं। लेकिन हाँ, जल्दी बोल भाई, मुझे पूरा दिन नहीं रखा तेरी ही बात सुनने को, मुझे और रसोई में खाना भी बनाना है, अभी ये भी करना है। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न तो हमने ही उनका बिल्ड किया है, उनको सही से सुना नहीं। पॉइंट नंबर 2, आप ये क्यों बोल रहे हो और कितनी बार बोल रहे हो, रोज बोल रहे हो, सबसे बोल रहे हो, और फिर सब भी यही बोल रहे हैं, इनके बच्चे सुनते ही नहीं। पड़ोसी भी बोल रहे हैं, उसके बच्चे तो सुनते ही नहीं। इन लॉज भी बोल रहे हैं, ये तो सुनते ही नहीं। फोन करके मम्मी को भी बता रही हूँ, मम्मी बच्चे मेरी सुनते ही नहीं। नानी भी बोल रही है, अरे भैया हमारी लड़की के तो बच्चे सुनते ही नहीं। चारों तरफ यूनिवर्स में एक ही बात है, वो बच्चे तो सुनते ही नहीं, बच्चे तो सुनते ही नहीं। एक की तो मैंने श्वेता ये भी प्रॉब्लम देखी, और मैंने उनको यही बोला और वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बोला तो बहुत है, कि उस बच्चे को कुछ हियरिंग प्रॉब्लम भी होने लगी। जब देखो उसको कान से रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि इतना बोला गया उस बच्चे के लिए, ये तो सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं। तो मैं सिर्फ इसका यही आंसर दूंगी, प्लीज प्लीज आप ये कहना बंद करिए सबसे पहले। अदरवाइज आप उसके चारों तरफ इतना स्ट्रांगली ऑरा बना रहे हो ना इस बात का, वो कभी नहीं सुनेगा फिर। वो अच्छा बच्चा होगा मे बी। मैं सॉरी, बीच में शायद कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी। मे बी बच्चा बहुत अच्छा होगा, पर हमने उसमें कमियां देख देख के, देख देख के, देख देख के उसके सब अंदर प्रोग्राम कर ली। क्योंकि बात फिर से वही कहूंगी, मुझे तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन बनाना है। यहाँ पिक्चर को चेंज कीजिए। आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आपका बहुत कहना मानता है। मैं सही में बताऊं, मैंने हमेशा माइंड साइंस मैंने अब सीखा, लेकिन हमेशा मैंने पार्थेश को यही बोला कि मेरे दोनों बच्चे मेरा बहुत कहना मानते हैं, दे आर वेरी ओबीडियंट, बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुनते हैं। और आज भी ऐसी कृपा है प्रभु की कि पार्थ को अगर मैं कुछ बता रही होती तो मतलब वो पलक भी नहीं झपकता। तो ऐसे बिल्कुल सब कुछ छोड़ के ऐसे मेरी बात सुनता है। तो प्रोजेक्टर को तो हमें ही चेंज करना पड़ेगा। रिपीटेडली बोलते रहेंगे ये बात तो हम, एक ना एक दिन आप लोग मान ही लोगे कि यहाँ चेंज करनी है फिल्म। बाहर की स्क्रीन पे सब चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एक और आया क्वेश्चन। आ यस, बच्चों को एडवाइस दो तो मानते नहीं है, ना दो तो उन्हें ये रहती है कि आपने हमें कौन सा बताया, करे क्या, कहे तो दिक्कत, ना कहे तो दिक्कत। तो इसमें पहला पॉइंट मैं कहूंगी,
आ, फर्स्ट, ये बड़े बच्चों की बात हो रही है, थोड़ा सा जो मेच्योर एज में आ चुके हैं, थोड़ा यू कैन से अपने करियर में भी आगे जा रहे हैं। पहली बात तो, जो एडवाइस आप दे रहे हैं तो उसके लिए एक विजडम भी ले ही लीजिए, है ना। अभी किसी को फॉर एग्जाम्पल गायनी चैलेंज है ना, कोई भी गायनी चैलेंज है, तो वो किससे एडवाइस लेना पसंद करेगा, मेरे से या श्वेता से? यस भव्या, अनम्यूट करके बताओ किससे एडवाइस लोगी? क्योंकि भव्या मेरे से बहुत ज्यादा एडवाइस लेती है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने भव्या से पूछा। श्वेता माँ से। श्वेता माँ से लेगी, क्योंकि उसको पता है वहां से बिल्कुल करेक्ट एडवाइस आएगी, और श्वेता माँ ने वहां तक की एजुकेशन भी ले रखी है। अक्सर हम ना पुराने पिछले पैटर्न्स, एक्सपीरियंसेस, लोगों की कही हुई बातें, या जो हमारे बचपन में हुआ, या जो हमें हमारे, हो सकता है वो पुराने हो गए हो, पॉसिबिलिटीज है ना। या अब जो उन हमारे बच्चों को हमसे गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, वो न्यू पैटर्न की चाहिए। तो मैं समझती हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। आप उससे रिलेटेड कुछ किताबें पढ़ लीजिए, आप कुछ विजडम ले लीजिए, और फिर राय दीजिए। क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं, बच्चों का जो लॉजिक माइंड होता है, आप उनको उड़ती तीर नहीं पकड़ा सकते। अरे ऐसी हुआ करे था, हम भी ऐसी करे, तुम भी ऐसी कर लो। नो सॉरी, उड़ते तीर नहीं पकड़ा सकते आप उनको। आपको उनका लॉजिक माइंड सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। क्योंकि लॉजिक माइंड क्या होता है, गेट कीपर होता है। वो तभी दरवाजा खोलेगा जब उसे समझ में आ जाएगा, हाँ भाई सही बंदा है जिसे एंट्री देनी है। तो आपको विजडम लेना पड़ेगा, आपको वहां तक अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, आपको वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब जाकर आप मतलब वर्दी होंगे उनको एडवाइस देने के लिए, और फिर वो आपकी एडवाइस 100% मानेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे को लगता है तजुर्बे से, कि समटाइम्स हम धुप्पल की बातें बच्चों को बताते होते हैं, और एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि बच्चे उन्हीं चीजों को फॉलो करने लगे। बिकॉज लास्ट में मैं बच्चों के लिए यही बोलूंगी जो श्वेता कहती है, कनेक्ट कीजिए उनसे। एवरी टाइम करेक्शन जरूरी नहीं होता। हम इतने बड़े टाइम तक करेक्शन 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 में निकाल देते हैं। कनेक्ट कीजिए, एक बार अच्छे से समझिए तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, बात को सुनिए, समझिए, और फिर उसका राइट आंसर भले ही आज ना दे के कल दे दे। मैं बोल देती हूँ जैसे बिल्कुल ओपनली, अगर मेरे को ऐश्वर्या ने कुछ पूछा कि मम्मी दिस इज दिस सिचुएशन, आपका क्या इसमें आंसर होगा, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी प्रॉपर इसका समझ में नहीं आ रहा, मैं कहती हूँ बेटा मुझे एक दिन का टाइम दोगे, मैं आपको सही आंसर दूंगी। क्योंकि दे ओके, फिर मैं उस चीज को बहुत अच्छे से मनन चिंतन करती हूँ, और अगर जरूरत पड़ती है तो भैया से या श्वेता से भी डिस्कस कर लेती हूँ कि आप बताइए इस सिचुएशन में कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन फिर वैलिड आंसर देती हूँ। यस श्वेता, आप कुछ कहेंगे? हाँ दी, इसमें जो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तक का बेस्ट क्वेश्चन लगा। जो पेरेंट्स पूछते हैं ना, कह रहे हैं कि मेरा बच्चा कहता है कि आप एडवाइस देते नहीं, और अगर हम देते हैं तो मानते नहीं, और अगर हम नहीं देते तो कहते हैं आपने हमें सही टाइम में एडवाइस दिया नहीं। इसमें एक बहुत बड़ी लर्निंग है हम सब के लिए। ये ब्लेम गेम बच्चे ने किससे सीखा है? उसने करेक्ट। आपको जीवन भर हम्म। ब्लेम करते देखा है अपनों। जिन भी पेरेंट्स के पास ये है ना कि मेरा बच्चा मुझसे ऐसी बातें करता है, ब्लेम करता है आपके ऊपर, वो ब्लेम आपने सिखाया है। उसने बचपन से देखा है कि आप या तो नाना नानी को अपने लिए ब्लेम कर रहे हो, आप अपने दादा दादी को ब्लेम कर रहे हो, मतलब आप अपने इन लॉज को ब्लेम कर रहे हो, अपने हम्म। पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हो, अपनी सफरिंग के लिए अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रहे हो, मतलब पूरे टाइम यू आर इन अ ब्लेमिंग मोड। आपके बच्चे ने उसको अनकॉन्शियस मॉडल किया, उसको पता है आपने को स्केप कराना है, बचाना है, तो मुझे पेरेंट्स पे डाल देना है। मैं कुछ भी ना करूं, मेहनत ना करूं, मुझे पता है वो अननोइंगली करते हैं। मेरी इस बात को आप मान लीजिए, हम जो भी बिहेवियर करते हैं अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से करते हैं। हम में से कोई भी जानबूझ के बुरा बिहेवियर नहीं करता, बट वो हम जो रिएक्ट करते हैं ना, हम अपने अपनी प्रोग्रामिंग से रिएक्ट करते हैं। तो आपका बच्चा अगर ये ब्लेम कर रहा है, तो सबसे पहले अपने को सुधरने पे शुरू करना होगा कि मेरे बच्चे को ये ब्लेम वाली चीज आई कहाँ से। तो आप खुद देखेंगे कि आप पूरे टाइम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, आप कभी खुश नहीं रहते। प्लीज इसको ना, मैं एक ही चीज कहती हूँ, कुछ भी सामने दिख रहा है ना, तो सबसे पहले जो दीदी ने कहा ना, मनन चिंतन अपनी करनी है।
और बच्चों के लिए मैं कहती हूँ कि मैंने भी एक दो पेरेंट्स को ऐसे सुना है, और जब मैंने उनसे बोला तो उनके हस्बैंड ने बोला मेरी वाइफ सुबह उठते जो शुरू होती है बुरा बोलना सबके लिए, वो रात तक वैसे ही सोती है। वो अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ती, अपने भाई बहनों को भी नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती है। और उस दिन भी वो था कि ये ऐसे ही बोलते, मतलब शी वॉज इन अ फाइटिंग मोड। अब वो ब्लेम करते करते अब वो इतना बड़ा उनके अंदर विक्टिम मोड जा चुका है कि अब वो डिफेंस करने के लिए जैसा लग रहा था कि अगर मैं नहीं बैठूं तो हिट भी कर सकते हैं वो। मैंने बोला शी नीड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों, क्योंकि उनके भी ट्विंस हैं और वो बहुत पेन में है दोनों बच्चे। पेन में इन द सेंस कि एक्सट्रीम डिग्री ऑफ रिजनमेंट है दोनों बच्चों, मतलब उनको मदर देखना ही नहीं है अपना। वो फादर के साथ खुश रहते बट मदर को देखते उनको पेन होता। आप सोच के देख लो, हम दे रहे हैं चीजों को, इसको समझिए सब लोग प्लीज। बच्चा जो भी हैबिट कर रहा है उसके पीछे का इमोशन जानिए क्या है। वो कहीं हमने तो नहीं ट्रांसफर, क्योंकि हम ही ट्रांसफर करें, मैक्सिमम टाइम हम रहते हैं उनके पास। आज अगर बच्चे को हम लोग कहते हैं ना कि दिन भर मोबाइल में रहता है, क्यों रहता है, एडिक्शन क्यों हुआ बच्चे को, क्योंकि हमारा लव डोज कम हुआ। जब एग्जैक्ट। उसको मेरी जरूरत थी तो उसके पास नहीं थे, तो उसको कुछ कुछ तो चाहिए खुद से प्यार करने के लिए। वो कम से कम वहां अपनी चीजों से भूल जाता है। उसको ये चीज नहीं सोचना पड़ता कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मम्मी आई नहीं, क्योंकि जब बच्चा डरा होता है ना उसको सिर्फ माँ चाहिए होती, पापा चाहिए होते उस समय। लेकिन जब हम उस टाइम में नहीं होते तो बच्चा अपने को कहते सेफ फील करने के लिए कोई चीज उठा लेता है। कोई मोबाइल उठा लेता है, कोई सिगरेट उठा लेता है, कोई शराब उठा, करेक्ट करेक्ट। सिर्फ अपने को उस डर के सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। निकाल। राइट। राइट, बस यही ऐड करना था, थैंक यू। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। और आज का लास्ट वाला, नहीं अभी एक और है इसमें। वर्क प्लेस। अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि हम अपने आप को बड़े अच्छे उस पे ले आए हैं बात पे, हम सारी चीजें बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बट जहां पर काम करते हैं वहां पर दफ्तर में इतनी ज्यादा गॉसिप होती है, इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स डिस्कशंस होते हैं, घर की पंचायती होती है। अब काम भी करना है, दफ्तर को छोड़ के उस वहां से उठ भी नहीं सकते अपनी जगह को, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है कि उस जगह को छोड़ दो, उन लोगों के बीच में ही बैठ के हमें काम करना होता है। और वो चीजें बहुत इरिटेट करने लगती हैं, एक लेवल वो आ जाता है कि बहुत इरिटेशन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है कि भाग जाओ, ये वो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका पहला जो मैं आपको आंसर दूंगी, अगर वो लोग डिस्कस कर रहे हैं इट मीन्स कहीं तो हम भी अनकॉन्शियसली उनकी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। हमारा दिमाग उनकी बातों में जा रहा है, अनकॉन्शियसली आप चले गए उनकी बातों में। क्योंकि अगेन ये आपके ऊपर है, वो कर रहे हैं, बोलने दो इनको, चल रहा है चलने दो इनको जैसा भी है, ठीक है, मुझे इसके उसमें नहीं होना। जैसे कल भी हम लोग एक सेशन में डिस्कशन कर रहे थे और यही था कि इट मीन्स रिमोट उनके हाथ में है क्या, जो वो आपको वहां पे बैठे हुए इरिटेट कर सकते हैं, आपके काम को क्योस में चेंज कर सकते हैं, रिमोट उनके हाथ में है। ये चेक करना जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी, बड़ा प्यारा लगता है मुझे इस वाले उस पे, कि कैसे हमारे रिमोट इधर उधर बटे रहते हैं। एक बार मैं अपनी एक दोस्त के घर पे गई हुई थी, उसके हस्बैंड बाय प्रोफेशन टीचर है, और बहुत कूल काम पर्सन। तो मतलब हमें यही लगता था कि भाई साहब कितने कूल काम पर्सन, बड़े शांति सी फील होती है इनको देख के। इतने में क्या हुआ, हम बड़े तीनों आराम से ड्राइंग रूम में बैठे हुए चाय ही पी रहे थे कि बेल बजी। देखा बाहर जाके तो उनके जो नेक्स्ट डोर नेबर थे वो, उन्होंने बैल बजाई थी, कि एकदम जैसे ही वो हल्का से ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल के देखा ही भैया ने बाहर, तो शर्मा जी बाहर आइए। तो जब इस तरह का एक्शन मैंने और मेरी दोस्त ने भी देखा, तो मतलब हम लोग भी एकदम साथ साथ पीछे पीछे बाहर चले गए, उनका ये वाला एक्शन देखे, शर्मा जी बाहर आइए। तो मुद्दा क्या था, उनके पास दो गाड़ियां थी, एक उनके भाई की जो ऊपर रहते थे और नीचे के पोर्शन वो लोग रहते थे। तो दो गाड़ियां थी, और वो जो स्पेस थी सामने, जो उनके घर की स्पेस थी, बस वही थी पार्किंग के लिए उनके पास। तो उनकी वाली गाड़ी थोड़ी सी पड़ोसी के स्पेस में भी आ जाती थी। अब उसके पास गाड़ी नहीं थी, तो उसको इस बात से बहुत दर्द था कि मतलब ये मेरी स्पेस को यूज कर रहा है, ऑल्दो वो स्पेस खाली पड़ी थी लेकिन फिर भी। और वो क्या कहता है बंदा एकदम शाउट करके,
पूरा अपना वॉल्यूम इकट्ठा करके, आपको क्या लगता है मेरी हैसियत नहीं है गाड़ी खरीद करने की? मैं आपसे बड़ी गाड़ी खड़ी करके रख सकता हूँ। वो तो मैं खरीदता नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, और मैं सोचता हूँ कि मैं क्या चलाऊंगा अब गाड़ी, मैं टैक्सी करके चला जाता हूँ। इसका मतलब आप मेरे ही एरिया में रोज गाड़ी खड़ी करेंगे, और आपकी गाड़ी पे पत्ते गिर जाते हैं, फिर वो नीचे गिर जाते हैं, और ये वो फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या बोले चला है। मतलब उसका ये बिहेवियर देख के उनकी वाइफ को तो गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन ऑनेस्टली सेइंग थोड़ा थोड़ा मुझे भी आने लगा। मतलब एक बंदा इतना शाउट कर रहा है इतनी सी बात पे, अजीब ही बात है। एंड यू वोंट बिलीव, भाई सब ने उनकी पूरी बात को बस सुनते रहे। जी। जी। और जब वो पूरा निकल गया उसका, फिर बोले वो एक्चुअली, हाँ मुझे लेट हो रहा है, कल से एग्जाम शुरू हो रहे, वो बोलते भी ऐसे ही हैं थोड़ा, कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं कॉलेज में, तो मेरे को जरा पेपर सेट करना था, तो ठीक है देखते हैं, हो जाएगा। मैं और मेरे दोस्त ऐसे, क्या? कोई भी जवाब नहीं दिया। मतलब मैं तो नहीं कह पाई, लेकिन उनकी वाइफ ने, मतलब मेरी दोस्त ने पूछा, क्या, कितना बक के चले गए, सुन के आ गए अंदर बस। बोले इतनी फालतू एनर्जी नहीं है मेरे पे जो उसकी टेम्पर को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं लगा दूं। मुझे पेपर सेट करना है अभी, पेपर सेट करना मजाक नहीं है, मुझे मेरा काम करना है, करने दो। खुश हो गया, चला गया ना शांत होके। और सही में मैं आपको बताऊं, असली मुझे ताज्जुब तब हुआ जब वो सेम बंदा हफ्ते 10 दिन बाद माफी मांगने आया कि अरे शर्मा जी, उस दिन पता नहीं ये औरतें ना, पता नहीं कहा, मेरी वाइफ ने मुझे इतना प्रोवोक कर दिया, इतना कह दिया कि मैं आपसे ये सब कुछ कह बैठा। अरे भाई साहब, आपकी जगह है, करो आप गाड़ी खड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज उस, बोले मैं तो तभी भूल गया था, मेरे पे असर नहीं पड़ा। तो कुछ लोग को ये बात सुन के बड़ी मतलब अजीब लग सकती है, बट ये रियल इंसिडेंट्स है। उस दिन से मुझे ये समझ में आया, मतलब एक क्षण तो मैंने सोचा क्या दब्बू किस्म का आदमी है यार, मुझे बोलता ना कोई ऐसे। मतलब मेरठ में रहती थी उस टाइम में, अब तो भैया की शरण में आके, श्वेता की शरण में आके आई एम वेरी गुड पर्सन। लेकिन उस समय लिटरली फर्स्ट थॉट जो आया, ऑनेस्टली सेइंग, वो यही आया, यार क्या दब्बू किस्म का आदमी है, इतनी सुन ली भाई इसने। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया, इसका रिमोट इसी के हाथ में है, इसको पता है कब कौन सा चैनल लगाना है, कब गुस्सा लाना है, कब खुश होना है। तो करने दीजिए जो लोग आपके सामने कर रहे हैं, आप अपना कंट्रोल अपने पास रखिए, अपनी शांति को अपने पास, कर लो यार, कर लो, कोई बात नहीं, कर लो, उनका वही काम है। सेकंड, आप मन ही मन में सिर्फ और सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू, ब्लेस का जाप भी करते रहिए। बिलीव मी, उनकी निगेटिविटी आपको टच भी नहीं करेगी। तीसरा, आप अपने डेस्क पे, क्योंकि मेरा बेटा भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करता है, तो ऐसा बहुत कुछ होता था, मैंने भैया को डिस्कस किया, भैया क्या करें? भैया बोले कुछ नहीं, उसको बोले आधा ग्लास पानी रखना शुरू कर दे, चुपचाप बैठे और अपने मन में बोलता रहे लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, दैट्स इट। आधा ग्लास पानी रखिए आप, और उस पानी को 2 बार चेंज कर दीजिए, मतलब बाहर फेंक दीजिए उसको। ठीक है, आप तक निगेटिविटी नहीं आएगी। एंड एक इसके लिए एग्जाम्पल और दूंगी, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड था कि हम गुस्सा नहीं करना चाहते, ये भी हमने कल सेशन में डिस्कस किया था, हम गुस्सा नहीं करना चाहते पर क्या करें। जैसे कुछ लोगों ने अपने हाउस हेल्प का नाम लिया कि मेरी तो काम वाली मेरा दिमाग सड़ा देती है, सुबह ही दिमाग का दही कर देती है देर से आके, इस तरह की कुछ बातें सामने आई, या स्टाफ वाले प्रॉब्लम कर देते हैं, ये वो इस तरह की जब बातें आई, तो अगेन फिर से वही एग्जाम्पल लूंगी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बड़ा नया हो। एक बार एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, यानी एक कंपनी में, एक मोटिवेशन ट्रेंड करने के लिए एक मोटिवेशन स्पीकर को बुलाया गया स्टाफ ट्रेनिंग के लिए। तो उसने, सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ते के बाद सब लोग को ज्वाइन करना था, तो उसने कॉफी का मग अपने हाथ में लिया और एक क्वेश्चन किया कि बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि मैं कॉरिडोर में खड़ा हुआ आराम से कॉफी पी रहा था, इतने में ही किसी ने मुझे हल्का सा, मतलब निकलते हुए, इंटेंशनली नहीं, हल्का सा धक्का लग गया और कॉफी कप में से छलक गई। आप ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिसके भी लिए, मतलब जिसको पता है आंसर वो तो प्लीज नहीं बताइएगा, लेकिन जो लोग पहली बार ये सुन रहे हैं तो प्लीज आंसर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। उसका क्वेश्चन ये था स्पीकर का, कॉफी क्यों छलकी?
अब बहुत सारे लोगों ने उसमें दिया कि वो धक्का लग गया इसलिए कॉफी छलक गई। किसी ने आंसर दिया अरे आपने कप को बहुत ओवरफ्लो कर लिया होगा इसलिए कॉफी छलक गई। किसी ने कहा आप बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे इसलिए कॉफी छलक गई। आप में से कोई आंसर देना चाहेगा कि कॉफी क्यों छलकी? जो भी आ रहा हो। यस अंजलि दी प्लीज। क्योंकि कप में कॉफी थी इसलिए छलक ओ गई। ग्रेट आंसर दी। ग्रेट आंसर, एग्जैक्टली क्यों? यही आंसर है। यही आंसर है बिल्कुल। अगर उस कप में दूध होता तो दूध छलकता, शरबत होता शरबत छलकता, है ना? कप में कॉफी थी इसलिए कॉफी छलकी। हम ताउम्र दूसरों को दोष देते रहते हैं, उसने गुस्सा दिला दिया। मैंने आज ये डिसाइड करा था कि मैं ना आज पूरे दिन गुस्सा नहीं करूंगी, पर सुबह ही काम वाली देर से आई, ठीक है, और सारा काम मुझे ही करना पड़ गया, फिर महारानी चली आ रही है और उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। कोई नहीं दिलाता हमें गुस्सा, बिलीव मी। वो हमारे ही अंदर होता है। यानी जो इरिटेशन वाली बात आपने कही कि वो लोग बातें करते हैं और मुझे इरिटेशन होती है, यानी इरिटेशन आपके अंदर है। वो लोग तो आपके वो बाहर निकलवा रहे हैं, मतलब आपको थोड़ा सा वो लोग ना इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये बचा हुआ है अभी आपके अंदर इरिटेशन। इसे एनी हाउ देखो, सॉल्यूशन क्या है, निकाल दो कहीं बाहर, पोर आउट कर दो इसको भी। कम से कम उनको आप थैंक्स बोलिए, उनकी वजह से आपको पता चला कि अरे मेरे अंदर इरिटेशन है अभी, मुझे काम करना है इस पे, ये निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एंड बिलीव मी, ये ठीक हो जाएगा। इसको अगर इस परसेप्शन के साथ देखा जाएगा, अगेन अपनी बात को रिपीट करूंगी, अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो काम तो देखिए यही वाला करना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सारे आपको यूट्यूब पे इधर उधर बहुत सारे आंसर कहीं भी मिल सकते हैं, बट परमानेंट सॉल्यूशन के लिए तो काम करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। सो फाइनल हमारी कैटेगरी आ जाती है। तो उसके सिर्फ दो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और श्वेता प्लीज प्लीज इसमें हेल्प करना, क्योंकि ये बहुत बर्निंग है। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी सारी जगहों से मेरे पास आया है। आ, पहला इसमें है वही जो इन लॉज का अक्सर होता है। माई मदर इन लॉ ऑलवेज कंट्रोल्स माई हस्बैंड एंड वॉन्ट्स हिम टू स्टिल फॉलो हर इंस्ट्रक्शंस। बाद में श्वेता ऐड कर देंगी जो भी कमी रह जाएगी, लेकिन इसमें पहला पॉइंट मैं ये कहूंगी, हमेशा जनरली सब डॉक्टर इन लॉ की तरफ से बोलते हैं, चलो आज मदर इन लॉ की तरफ से भी बोल देते हैं। देखिए, जैसा श्वेता ने कहा भी पहले कि अब की बार ना आप उनकी साइड से सोच के देखिए थोड़ा। आप लोग भी बहुत सारे लोग मदर होंगे। हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा, कि एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो अपना जीवन भूल ही जाती है। जनरली तो ऐसा ही होता है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट जनरली तो ऐसा ही होता है। वो अपनी रातों की नींद और दिन का चैन भूल जाती है। उसका कंप्लीट वर्ड उसका बच्चा हो गया होता है। उसका खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, कपड़ों का, ये वो सब ध्यान रखती है। वो अपना ध्यान रखना भूल जाती है, पर अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। आई थिंक जितनी भी मदर्स यहाँ पर है सब मेरे से एग्री करेंगे इस बात के लिए कि ऐसा 100% होता ही होता है। और धीरे 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 वो उससे नहीं पता चलता कि कब वो ये समझना शुरू कर देती है कि अगर उसके बच्चे का कोई बेस्ट ध्यान रख सकता है, समझना शुरू क्या कर देती है। सच भी है, ऐसा नहीं, मैं भी एक मदर हूं, मैंने भी इस दौर से मतलब गुजरी हूं, और एंड यस स्टिल, कि अगर मेरे बच्चे का कोई बेस्ट ध्यान रख सकता है तो वो तो मैं ही रख सकती हूँ। यहाँ तक कि वो जल्दी से किसी के ऊपर रिलाई भी नहीं करती है अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए, है ना। उसको यही लगा रहता है कि जब मैं बाहर इंटरनेशनल सॉरी नेशनल लेवल पे काम करती थी, हाई इंटरनेशनल निकला है मुझसे, तो जल्दी ही हवाई जहाज में बैठ के जाने वाली हूँ। तो थैंक यू। तो तो किसी भी शहर में होती थी, बट मुझे चिंता यही लगी रहती थी, पार्थेश ने खाना खा लिया होगा। मेरे आगे जैसे ही खाना आता था मुझे सबसे पहले यही, कोई बच्चों ने खा लिया होगा, एक बार फोन करके पूछ तो लूं बच्चों ने खाना खा लिया। तो जब उसका बच्चा इस पूरे जोन में
सोचिए जब उसको सम अराउंड 20 से 25 साल हो जाते हैं, तो सोचिए उसकी प्रोग्रामिंग कितनी स्ट्रांग हो जाती है। अब जब उसकी लाइफ पार्टनर आती है, तो ऐसा नहीं कि उसकी इंटेंशंस हमेशा खराब ही होती है एक मदर इन लॉ की, बट फिर भी मतलब उसको यही लगता रहता है हमेशा कि उसका बच्चा वो सही से देखभाल कर रही है नहीं कर रही है, सही से मतलब मेरे बच्चे को तो मेरे हाथ का ही पराठा अच्छा लगता है, मेरे हाथ की कढ़ी अच्छी लगती है, तो पता नहीं उसके हाथ की अच्छी लगेगी, वो उस तरह से ये बहुत सारे सवाल आते हैं। इसका मैं आपको पॉइंट नंबर 1 जो सॉल्यूशन में बताऊंगी, वो ये कहूंगी कि सबसे पहले ना उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए। इस सिनेरियो में भी यही बोलूंगी, जहां हम डॉटर इन लॉ के लिए बोलते हैं कि उसको वक्त दीजिए, मैं हमें मदर इन लॉ के लिए भी बोलूंगी कि उनको भी थोड़ा सा वक्त दीजिए, है ना। ये एहसास करने की कि उनके बेटे की जिंदगी में अब कोई और भी शामिल हो गया है, वो भी उस पे उतना ही हक रखता है, वो भी उसकी लाइफ का पार्ट है। सेकंड, आपको इस दौरान उनके करीब जाना है, यानी आपको उनकी बातों से एग्री करना है, ऐसे नहीं झूठ मूठ से, इसलिए कि वो अपने बेटे को लेके जो चीजें चाहती हैं वो है क्या, थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करनी है। इससे पता है क्या होगा, ये जो मैं आप ट्राइड एंड टेस्टेड बिल्कुल किया हुआ है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसके। मैंने उस बच्ची को यही सजेस्ट किया, मैंने कहा देख बेटा, क्योंकि उसका ये कहना था कि शी इज गुड बाय हार्ट, बट पता नहीं क्यों एक कंपटीशन सा करती है मेरे साथ, जैसे मैं उनकी बहू ना हो, अगर पता नहीं क्या मतलब, तो मैंने उसको रियलाइज करवाई ये बात कि समझने की कोशिश करो। कई बार ये भी होता है ना भाई एक तरह से इतने साल से सत्ता उनके हाथ में थी, तो ये सत्ता छीनने का भी डर होता है बहुत बार। तो सबसे पहले आपको अपनी उनसे दूरी घटानी है, आपको ये एहसास कराना है मैं भी आपका ही बच्चा हूं, एंड मैं आपकी पार्टी में ही हूं। ये एक यस थेरेपी होती है, जब आप सामने वाले की बातों को एक्सेप्टेंस दे सकते हो, मतलब उसको हर बंदा ना थोड़ी इंपॉर्टेंस चाहता है। अगर आप कई बार रिपीटेडली उनके सामने यही बोल दो, हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो, बाकी नहीं मम्मी ये बात सही है आपकी, मैंने अब ध्यान दिया, हाँ मम्मी बिल्कुल सही है ये, तो आप ऑटोमेटिकली उनके दिल में घर बना लेते हो। अभी क्या होता है, मैं देखती हूँ कि उधर मदर इन लॉ ने सोचा कहीं मेरी सत्ता हाथ से न चली जाए, कहीं बेटा पूरी तरह इसकी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जब दिमाग में आ जाती हैं, उधर बहू भी कंपटीशन में खड़ी हो गई, अरे आपको एक ही घर में रहना है। तो आप वो चीजों देखो ना जहां से आप दोनों करीब आओ, आप उस उनसे हर बार ये बात कहिए, मम्मी आप बताओ। जब आप सामने वाले की थोड़ी सी रजामंदी एडवाइस ये लेना शुरू कर देते हो ना, वो बड़ा अच्छा फील करता है। जब आप उनसे थोड़ा सा पूछ रहे, मम्मी आप बताओ इसमें ये क्या कैसे करना है, क्योंकि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, हो सकता है ये डिश मैं सही से ना प्रिपेयर करूं या ये काम मैं ऐसे ना करूं, आपको तो पता है ना मेरे हस्बैंड का टेस्ट ये सब कुछ, आप बताओ मैं आपके अकॉर्डिंग करूंगी जैसे आप बताओगे। आई थिंक ये बहुत बेटर सॉल्यूशन होगा। आई थिंक नहीं, ये मैंने बताया ना, करवा के देख चुकी हूं मैं, और बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट, आप उनको ना थोड़ा सा सेल्फ लव की तरफ भी ले जाओ, क्योंकि ये सब चीजें तभी होती हैं, छिन जाने का डर, ये सारी चीजें तभी होती हैं जब वो बंदा खुद से प्यार नहीं करता या उसकी लाइफ में बहुत सारी प्यार की कमी होती है। तो आप उनको थोड़ा सा सेल्फ लव के भी तरफ ले जाओ, उनसे पूछो बैठ के, मम्मी आपको क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या आपकी हॉबीज थी, तब तो आप नहीं कर पाए, है ना, आपके पास सारे घर के काम ये जिम्मेदार, अब मैं हूं ना, आप मुझे बताओ आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, चलो मूवी देखने चलेंगे, आपको क्या मन करता है, आपके पास ये वाला पर्स हो, आपके पास ये वाला चप्पल हो, थोड़ा सा उनका निकालो सेल्फ लव। चलो मम्मी मैं आपको ब्यूटी पार्लर लेके चलती हूँ, अभी आपने इतने टाइम से अपने बालों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आपके बाल अच्छे से कलर करवाते हैं, आपके बाल, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपके अपने बेटे की तरह आपको भी चाहने लगेगी, एंड वो राइट टाइम होगा जब वो खुद सारी सत्ता आपके हाथ में सौंप रही होगी, जब वो कह रही होगी भाई बेटा आप संभालो, आप मेरे से भी बेटर कर लेते हो, क्योंकि अब आपने उसका विश्वास जीत लिया। अब
वो आपको अपनी टीम समझती है, कॉम्पिटिटर नहीं समझती। अभी तक कॉम्पिटिटर लग रही थी, उसे लग रहा था ये छिन रही है, छिन रही है। अब आप उसकी टीम बन गए हो, कुछ उनको पॉजिटिव एसोसिएशन में डालिए जहां लोग अच्छी बातें करते हो। देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खाली समय में कुछ ऐसा निगेटिव कंटेंट अच्छे से एब्जॉर्व कर रहे हो, जिसमें सास बहू के झगड़े, और बहू पूरी पॉलिसी बना रही हो, प्लॉटिंग प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही हो मदर इन लॉ के खिलाफ, कहीं वो ऐसा कुछ तो नहीं देख रही। अगर वो देख रही तो बड़े प्यार प्यार से कि मम्मी देखो मैं आपको वो दिखाती हूँ और भी अच्छी चीज है, उससे आप सीखो, उनकी क्रिएटिविटी निकालिए। ये सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है। इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, बट करके देखिए। और मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट बताऊं, इसका फाइनल रिजल्ट ये है, जो मैंने बताया ना, टेस्ट कर चुकी हूँ, ट्राई कर चुकी हूँ। वो ये है कि आज की डेट में बेटे का ये कहना है कि मेरे से ज्यादा अटेंशन मेरी माँ बहू को देती है। ठीक है, उसे पहले बहू का वो पूरा करना होता है सारा, कि उसे ये पसंद है, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। और मेरी वाइफ हर जगह सबसे पहले, अगर हम शॉपिंग पे गए, मम्मी के लिए ये ले लेते हैं। बोले अभी तो हालत ये हो गई कि हम लोगों ने एक जगह घूमने जाने का प्लान बनाया, क्योंकि अभी उनकी नई शादी हुई है, कपल ही है, कोई बच्चा नहीं है। बोले घूमने जाने का प्लान बनाया, और मैंने ऑफिस से ही टिकट वगैरह सब बुक कर दिए। और उसका मेरा झगड़ा इस बात पे हुआ कि मम्मी को क्यों नहीं ले जा सकते, अभी कोई हनीमून ही चल रहा है क्या हमारा, मम्मी को भी ले चलो। मम्मी ने वो जगह नहीं देखी है, वो कितनी खुश होंगी वहां जाके। इस लेवल तक लाइए, एंड बिलीव मी, हो जाएगा सच में। कोई मैं आपको ऐसा नहीं बता रही हाइपोथेटिक की, बिल्कुल परियों की कहानी बता दी है मैंने, नो, रियलिटी बता रही हूं। बट हाँ, करना पड़ेगा, और लगातार करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने तो एक बार देखा तो कोशिश करके हमने उनसे कहा, उन्होंने तो ऐसे मुंह बना लिया, बोले, अब नहीं करना। लगातार करिए, उसको प्रोग्रामिंग करिए। माँ माँ ही होती है, सोचिए। वो नहीं चाहती कि उसके घर के बेटे की लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस हो, या हो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन 99% तो अच्छी ही होती हैं। हम भी है ना अच्छी माँ, हम भी तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। तो ये 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि और जो क्वेश्चंस थे मैंने काफी कुछ बातें कह के इसी में उसको सब अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो आई थिंक जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी जरूर से मैंने और श्वेता ने मिलकर कुछ सही सॉल्यूशंस, एंड थैंक्स टू मंगेश भैया जो स्क्रीन के पीछे से बहुत सारे सॉल्यूशंस बताते हैं, यू नो। तो कुछ तो सॉल्यूशंस आप तक आए होंगे। फिर भी अगर कुछ भी मन में आए तो आप लोग पर्सनल हम लोग को मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात कहूंगी, ऐसा नहीं कि चीजें काम नहीं करती, पर शायद हम हार जल्दी मान लेते हैं। जिंदगी को खूबसूरत बनाना दी एक चीज इतना यहाँ ही ऐड है। करूंगी। जी जी जी। एक चीज एक स्टोरी से ऐड करके फिर सेशन एंड कर सकते हैं आप। बहुत सुंदर स्टोरी लगी थी मुझे। एक वाइफ हस्बैंड बुरी तरह से लड़ रहे थे, और 10 साल का बेटा उनका बैठ के देख रहा था। ये सबके काम आएगा, जब भी कभी कुछ ऐसा आए ना, ये याद कर लीजिएगा ना, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। स्टोरीज मुझे बहुत, पता नहीं, बहुत इम्पैक्ट करती है मेरी लाइफ को, मुझे लगता है शायद मैक्सिमम लोगों की। तो वो बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे, और 10 साल का बच्चा चुपचाप कभी माँ को देखे कभी पिता को देखे। फिर जब वाइफ को लगा कि अब मैं नहीं अपनी बात समझा पा रही हूँ और ये समझ नहीं रहे हैं, तो वो एक ही रखती है कि आपको आज ये फैसला करना होगा, या तो आपको माँ को चुनना होगा या मुझे चुनना। फैसला अब आपके हाथ में, हम दोनों में से कोई एक ही आपके साथ रहेगी, माँ या मैं। हस्बैंड तुरंत वापस मुड़ता है और बोलता है मैं माँ को चुनूंगा। वो फूट फूट के रोने लगती है। वो जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है रो मत, मैंने तुम्हारा भविष्य सुंदर बनाया है। क्योंकि आज अगर मैं तुम्हें चुन लेता तो कल बेटा तुम्हारा अपनी वाइफ को चुन लेता तुम्हें छोड़ करके। इसलिए आज मैंने अपनी ब्यूटीफुल, माँ को चुन करके तुम्हारा बुढ़ापा सिक्योर कर दिया है। ब्यूटीफुल, हमेशा अमेजिंग, याद रखिए। अमेजिंग। थैंक यू, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। तो हर बच्ची को यही कहूंगी कि ममा को के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखने की बजाय, एक्चुअली होता क्या है ना हम सबके साथ,
हम सब बहू रहे हैं और हैं आज भी बहुत सारे लोग। हम लोगों ने ना सास को या नंद को सिनेमा में बहुत गलत रूप में देखा है। हमारे अंदर एक पैटर्न है कि पैटर्न। मदर इन लॉ मदर नहीं हो सकती, सिस्टर इन लॉ सिस्टर नहीं हो सकती, हस्बैंड एक अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। मुझे लगता है ना हम लोग को सबको इस पैटर्न पे काम करना है। जैसे आजकल मैं देखती हूँ कुछ रील्स बहुत अच्छे बन रहे हैं कि मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ के साथ बैठ करके अपने बेटे से काम करा रही, दिखा रही है हम दोनों लड़ रहे हैं आपस में, मैं खाना क्यों बनाऊंगी, ये चाय नहीं दे रही मुझे, और बेटा सोच रहा है दोनों को ठीक ठीक करने के लिए चलो चाय बना लेते। और चाय बनाने जाता है तो पूछती है, खाने में क्या खाओगी, मदर इन लॉ पूछ रहे हैं, खाने में क्या खाओगी, उन्होंने बोल से। वही बनवाती हूँ उससे। ये वीडियोस देखिए, हाँ ये वीडियोस देखिए, जहां पे भी हेडिंग आए ना मदर इन लॉ हो तो ऐसी हो, वैसे वीडियोस देखिए, वो हमारे प्रोग्राम को चेंज करेगा। क्योंकि हमने बचपन से गलत प्रोग्रामिंग पाई है इन रिश्तों के लिए, और वो चूंकि पैटर्न में है इसलिए वी अट्रैक्टेड द सेम थिंग इन आवर लाइफ। इसमें सिर्फ किसी का दोष नहीं है, ना हमारे बड़ों का ना हमारा। हमने जो देखा हम प्रोग्राम हो गए और हमने अट्रैक्ट कर लिया। एक्टर। बट अभी भी पावर है कि हम करेक्ट कर सकते हैं, जो दीदी के सारे सॉल्यूशंस उस पर काम करके। और दीदी के सॉल्यूशंस के लिए मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, ये सारे वर्क किए हुए सॉल्यूशंस हैं। ऐसा नहीं कि बुक से एग्जैक्ट। उठाया है बिल्कुल और दीदी ने यहाँ बिल्कुल चिपका बिल्कुल। दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी बिलीव नहीं मी, होता। सब वही प्रैक्टिकल मेरा लाइफ के कहना है। होते हैं। इसलिए कहा ना कि ये चीजें करिए। और दीदी जो कहा मैं 100% एग्री करती हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसा नहीं कि चीजें काम नहीं करती, हम हार बहुत जल्दी मान लेते हैं। थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू ऑल। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू।